हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। दोस्तों, जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो हमारे टॉपिक का नाम था डिफरेंशिएशन। क्या स्टार्ट कर रहे थे दोस्तों? डिफरेंशिएशन जो है डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का मैंने कुछ पार्ट आपको डेमो क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था दोस्तों जो है, और आपने देखा था कि कैसे हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और यही सब कुछ मैं आपको जो है यहाँ पर आगे इसके जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका प्रोडक्ट रूल के आगे क्वेश्चन फॉर्म, और भी ढेर सारे क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा है कि डिफरेंशिएशन हमारे कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको ये समझना होगा कि बेटा कि डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको कैलकुलस में अच्छे मार्क्स चाहिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप मार्क्स लाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आपको बेस मजबूत करना होगा। वो बेस मजबूत होगा आपके डिफरेंशिएशन से। किससे मजबूत होगा दोस्तों? डिफरेंशिएशन से। इसीलिए डिफरेंशिएशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों जो है। इसलिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के आगे का पार्ट। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। मैं नारायणा डिफाई एकेडमी से आनंद शुक्ला बात कर रहा हूं आपको दोस्तों, और आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन का आगे का भाग जो है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कराए जाएं, जिससे आपके थोड़ा प्रैक्टिस सेट भी बने जो है दोस्तों जो है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, हमें बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, और अपने इस कैलकुलस का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग करना है दोस्तों जो है। तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमने जो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था वो है प्रोडक्ट रूल। आज मैं प्रोडक्ट रूल के आगे चलूंगा, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ। प्रोडक्ट रूल कैसे होता है, क्या होता है, ये सब कुछ आप दोस्तों आप जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या है। अगर दोस्तों कोई हमारे पास में कोई दो फंक्शन है y इक्वल टू u एंड v, तो दोस्तों इसका फार्मूला आपने देखा था कि हमें डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोस्तों यहाँ पर फार्मूला जो आपका बना था dy अपॉन में dx, और हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन इट इज है, इसको दोस्तों फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको हमने सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इट इज एज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकंड फंक्शन इट इज एज, और फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा दोस्तों? हमारे पास में डिफरेंशिएशन होगा। ये मैंने फार्मूला आपको बताया है दोस्तों, समझ में आया आपको? आइए इसकी कुछ एग्जांपल और करते हैं, और फिर इसके आगे हम लोग चलने की कोशिश करेंगे दोस्तों जो है। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे हम जो है, कैसे हम लोग जो है डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है। इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है दोस्तों जो है। ये समझ लीजिए कि आपका बेस है। अगर आपको कैलकुलस में अच्छे मार्क्स चाहिए और आपका कैलकुलस का पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है दोस्तों, तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए जो है। तो इसलिए दोस्तों आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं इसी के आगे का पार्ट है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको और इसको रिवाइज करवाता हूं। अगर कोई फंक्शन हमारे पास में y इक्वल टू e की पावर x, दोस्तों क्या होगा हमारे पास में? e की पावर x, और हमारे पास में क्या होगा दोस्तों जो है sin 2x। हमने लिया दोस्तों e की पावर x sin 2x। तो ये देखिए दोस्तों, ये दो फंक्शन है हमारे पास में, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो दोस्तों इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको हम जो है सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पूरा फंक्शन x के फॉर्म में गिवन है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा दोस्तों? x होगा। यहाँ लिखा जाएगा दोस्तों dy अपॉन में dx। फर्स्ट यही फार्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों। फर्स्ट इट इज एज, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? इट इज एज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। सेकंड फंक्शन क्या है? sin 2x। दोस्तों क्या है? sin 2x। दोस्तों फिर सेकंड फंक्शन इट इज एज, एंड अगेन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का e की पावर x का। दोस्तों शायद नीचे आपको नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसके आगे यहाँ पर लिख दे रहा हूं दोस्तों जो है। क्या होगा दोस्तों यहाँ समझिए,
ये e की पावर x इट इज एज sin 2x था। अब दोस्तों देखिए sin 2x का यहाँ पर चेन रूल लग रहा है, 2x का क्या यहाँ पर ये एज्यूम करना है कि 2x इट मींस x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन आप समझिए क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन, यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं चेन रूल में कि sin 2x का ये हम लोग बेसिकली क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x का अगेन डिफरेंशिएशन होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं प्लस sin 2x इट इज एज e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, e की पावर क्या होगा x होगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको समझ में आ रहा है कैसे किया जाएगा, सॉल्व करते हैं e की पावर x cos 2x और यहां पर क्या होगा दोस्तों जो है 2x का क्या होगा केवल 2x होगा और x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहां पर दोस्तों ऐसे लिख दिया जाएगा sin 2x। e की पावर x को कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा आपके पास में 2 cos 2x sin 2x। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास में दो फंक्शन गिवन है तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों एक आध दो क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस करवाता हूं आपको और फिर इसके आगे हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो हम लोग जो है सॉल्व करेंगे दोस्तों जो है, तो आप देखते रहिए। आप जो है सारे क्वेश्चन के आपकी जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो आप उसको सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को क्या करूंगा दोस्तों, इसमें आपको एक अलग से वीडियो बना के एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा दोस्तों जो है। तो दोस्तों आज इसके आगे जो एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। e की पावर x, एक मैं दूसरा फंक्शन ले रहा हूं e की पावर x log cos x या कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, tan x ले लिया। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर e की पावर x log tan x है तो क्या करेंगे बेटा, इसमें देखिए एक फर्स्ट फंक्शन इसको एज्यूम करेंगे और ये पूरे फंक्शंस को हम लोग क्या करेंगे सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं। तो यहां पर दोस्तों देखिए डिफरेंशिएशन फिर से वही x के फॉर्म में फंक्शन गिवन है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा x होगा दोस्तों। यहां पर हमें सॉल्व करना है dy अपॉन में dx क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट फंक्शन इट इज एज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी लॉग ये क्या होगा दोस्तों tan x हो जाएगा, फिर सेकंड फंक्शन इट इज एज और अगेन फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा दोस्तों डिफरेंशिएशन होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि a की पावर x है, अब यहां पर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो आपने देखा बेटा कि log tan x का क्या होगा, तो बेटा ये हम क्या कहते हैं चेन रूल में आपने सीखा हुआ था कि tan x ये log x है, इसको tan x को एज्यूम करिए कि x है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x होता है और x क्या है यहाँ पर tan x है बेटा, तो 1 अपॉन में क्या होगा दोस्तों यहाँ पर tan x होगा, फिर अगेन डिफरेंस जिसको आपने एज्यूम किया है उसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन में dx क्या होगा दोस्तों tan x का अगेन डिफरेंशिएशन होगा। यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, फिर log tan x इट इज ऐसे ही रहेगा और e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता है e की पावर x होगा। अभी दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, इस डिफरेंशिएशन को अभी ओपन करना है, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। e की पावर x अपॉन में tan x और tan x का डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है दोस्तों sec स्क्वायर x प्लस इस बार ऐसे ही रहेगा e की पावर x log tan x हो जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, e की पावर x कॉमन ले लीजिए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। sec स्क्वायर x अपॉन में tan x और यहां पर दोस्तों बचेगा आपके पास में log tan x। तो दोस्तों आपने देखा कि प्रोडक्ट रूल को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास में दो फंक्शन गिवन है तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को मान के हम लोग जो है इस तरह के प्रोडक्ट रूल को सॉल्व करते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा प्रोडक्ट रूल। आगे हम लोग चलते हैं क्वोशेंट फॉर्म में। दोस्तों आज क्या पढ़ाएंगे आपको? क्वोशेंट फॉर्म। क्वोशेंट फॉर्म क्या होता है ये हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं। नाउ कम टू स्टार्ट क्वोशेंट फॉर्म। क्वोशेंट फॉर्म क्या है दोस्तों, आप इसको नोट करते चलिए, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों हैं। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे किसी अगर कोई डिफरेंशिएशन है उसको सॉल्व करने के बहुत ढेर सारे ट्रिक भी हैं कि आप अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आप क्या करेंगे दोस्तों जो है कि आप उसके क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से बहुत ही कम समय में क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वोशेंट फॉर्म। क्या दोस्तों? क्वोशेंट फॉर्म। क्वोशेंट फॉर्म क्या होता है दोस्तों? क्वोशेंट फॉर्म, क्वोशेंट फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आपने दोस्तों देखा कि क्वोशेंट फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ हम जो है इस क्वोशेंट फॉर्म में सीखेंगे दोस्तों जो है। तो इसलिए ज्यादा घबराना नहीं है, हम लोग जो क्या करेंगे क्वोशेंट फॉर्म देखेंगे। तो अगर दोस्तों कोई दो फंक्शन मैं एज्यूम कर रहा हूं u और v है, सपोज दैट हमारे पास में दो फंक्शन गिवन है u और v, आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको क्या मानेंगे सेकंड फंक्शन मानिए। तो इसका डायरेक्ट जो रूल्स है, इसका जो फार्मूला है, तो हम इसको बता सकते हैं दोस्तों कि डिफरेंशिएट इसका जो फार्मूला होगा, आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा दोस्तों? dy अपॉन में dx। सेकंड फंक्शन हमारा दोस्तों क्या होगा? इट इज एज डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा दोस्तों? डिफरेंशिएशन होगा माइनस फर्स्ट फंक्शन इट इज एज एंड सेकंड फंक्शन का क्या होगा दोस्तों? डिफरेंशिएशन होगा अपॉन में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारे पास में क्या है दोस्तों? फार्मूला है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब आप लोग दोस्तों देखिए, इसी तरह हम लोग डिफरेंशिएशन क्वोशेंट फॉर्म भी सीख रहे हैं, कोई अलग ये रूल नहीं है। अगर हमारे पास में कोई फंक्शन गिवन है, सपोज दैट y इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया कोई क्वेश्चंस ले रहे हैं e की पावर x अपॉन में log x। तो दोस्तों देखिए e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और log x क्या है हमारे पास में? लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो दोस्तों आप इसको क्या मानिए? फर्स्ट फंक्शन। इसको क्या मानना है दोस्तों? आपको सेकंड फंक्शन मानना है। तो ये जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्वोशेंट फॉर्म है। कैसे फॉर्म है दोस्तों? क्वोशेंट फॉर्म है। तो क्वोशेंट फॉर्म है तो आप यहाँ पर क्योंकि फंक्शन पूरा x के फॉर्म में गिवन है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। दोस्तों मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जिससे आप भी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए, जिससे हमारा टाइम थोड़ा सा बचे। तो दोस्तों आपने देखा दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन में dx। दोस्तों क्या होगा? फार्मूला मैंने क्या बताया? सेकंड फंक्शन जो है इट इज एज, यानी सेकंड फंक्शन log x है, तो log x जैसे ही वैसे रहेगा। डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन में dx, किसका? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस के यहाँ साइन आएगा दोस्तों, और आप देखेंगे इस बार फर्स्ट फंक्शन इट इज एज dy अपॉन में dx क्या होगा दोस्तों? सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन में सेकंड फंक्शन दोस्तों क्या होगा? log x का होल स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये होगा हमारे पास में log x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा माइनस e की पावर x इट इज एज log x का डिफरेंशिएशन। आप दोस्तों को बहुत अच्छा पता है कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x अपॉन में log x का स्क्वायर। तो क्या होगा दोस्तों? यहां से e की पावर x कॉमन मिल जाएगा, e की पावर x कॉमन ले लीजिए। यहां पर जो आपके पास में बचेगा दोस्तों वो होगा log x माइनस में 1/x अपॉन में, यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं log स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर या तो पावर लॉग की प्रॉपर्टी से 2 बाहर आ जाएगा, या तो आपको ऐसे नहीं करना है दोस्तों, तो आप ऐसे लिख सकते हैं
कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर यहाँ भी लिखा जा सकता है आपके दोस्तों जो है। तो देखिए दोस्तों, आपने अगर हमारे पास में क्वेश्चन फॉर्म लिख रहे हैं तो ये हमारे क्वेश्चन फॉर्म का क्या आया दोस्तों, आंसर आया। बोलिए दोस्तों, थोड़ा सा आप मेरा जो डायरेक्शन है ये ऊपर से नीचे चला जाता है दोस्तों, क्योंकि मेरी थोड़ा हाइट ज़्यादा है तो इस वजह से नीचे झुकने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट भी करते चलिए क्योंकि मैं कोई भी कंसेप्ट आपको छोड़ूंगा नहीं यहाँ पर। ओके दोस्तों, तो आपने देखा कि कैसे किसी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन फॉर्म के और 2-3 क्वेश्चन देखा जाए जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों जो है। ओके दोस्तों, मेरे हिसाब से आप इसको नोट कर लिए होंगे। आइए क्वेश्चन फॉर्म के हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं एग्जांपल, आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी होगा आपके। अगर y इक्वल टू e की पावर x अपॉन में 1 प्लस में cos x है, तो दोस्तों आपने देखा कि ये फर्स्ट फंक्शन माने, चाहे इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए चाहे इसको मानिए, लेकिन मानना तो पड़ेगा आपको। तो इसमें आप दोस्तों इसको मानिए फर्स्ट फंक्शन और इसको मानिए सेकंड फंक्शन। तो आपने देखा दोस्तों, x के लिए क्वेश्चन फॉर्म में डिवाइड के फॉर्म में, तो ये क्या होगा, 2 फंक्शन है p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, क्वेश्चन फॉर्म होगा। और क्वेश्चन फॉर्म का फार्मूला आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर होगा dy अपॉन में dx। अब फर्स्ट फंक्शन हमने क्या माना था, फार्मूला क्या था कि सेकंड फंक्शन इट इज x। सेकंड फंक्शन क्या है दोस्तों, 1 प्लस cos x। दोस्तों फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x माइनस इस बार e की पावर x इट इज एज dy अपॉन में dx और 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन होगा। दोस्तों इसको मैं हटा दे रहा हूं जिससे आपको साफ और एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे क्वेश्चन जो है। बोलिए दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों, 1 प्लस cos x। और नीचे क्या था कि जो सेकंड फंक्शन होगा उसका डिनोमिनेटर वाला वो क्या होगा हमारे पास में दोस्तों, cos स्क्वायर x, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा, सिंपल सा है, 1 प्लस cos x, e की पावर x का एक्सपोनेंशियल क्या, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा दोस्तों, e की पावर x। अब देखिए बेटा, यहाँ पर 1 प्लस cos x का ये टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन है, तो पहले 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा दोस्तों। तो 1 के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। और फिर जब x के रिस्पेक्ट में cos x का होगा तो क्या होगा, cos x का माइनस sin x दोस्तों जो है। तो आप देख रहे हैं 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर x दोनों में कॉमन मिल रहा है, बाहर ले लीजिए, e की पावर x, अंदर क्या बचेगा दोस्तों, 1 प्लस cos x और माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो यहाँ पर क्या दोस्तों बचेगा, sin x अपॉन में 1 प्लस cos x का स्क्वायर। तो दोस्तों आपने देखा कि क्वेश्चन फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए। अभी दोस्तों मैं बहुत ही सिंपल टाइप्स के क्वेश्चंस ले रहा हूं जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो मेरा मेन मोटो है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में कराऊं जिससे आपके क्वेश्चन, आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। ओके दोस्तों, आगे चल के मैं आपका और भी हायर लेवल के क्वेश्चंस मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हों या आईआईटी मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और आपके सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगा दोस्तों जो है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास में क्वेश्चंस अगर क्वेश्चन फॉर्म में है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो दोस्तों आपको समझ में आया। तो मैं एक आध एग्जांपल और लेके आपको समझाता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। आप इसको नोट भी करते चलिए जिससे आपका जो है, आपकी नोट्स जो है कंप्लीट रहे, जिससे आप कभी आप रिवीजन करिए बोर्ड एग्जाम के समय
या आप उसमें आप कोई भी इंटर्नशिप जो तो कम से कम आपके पास में नोट्स अवेलेबल रहेगा, उतनी समय आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर इसको नोट्स बनाते चलना है, नोट्स को आप कंप्लीट करते चलेंगे, जिससे आपको एग्जाम में या जो है आपको किसी भी उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, आप जरूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि मेरा सिर्फ यहाँ पढ़ाने का सिर्फ एक ही मोटो है कि मैं उन गरीब बच्चों को भी देखना चाहता हूँ कि अगर उनके पास एफर्ट नहीं है, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर पाते हैं और बहुत उनका थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है दोस्तों जो है, तो बड़े बड़े कोचिंगों में या आके कोचिंग बड़े बड़े कोचिंगों में क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को भी हेल्पफुल हो, उनके बच्चों के पास पहुँचे वीडियो को। तो जब आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो डेफिनेटली आपको नए नए वीडियो क्या होंगे आपको मिलेंगे दोस्तों जो है। तो दोस्तों आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं, इसी के आगे जो है क्वेश्चन फॉर्म की एक एग्जांपल है, उसको मैं आपको दे रहा हूं, आप घर पे इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं देखना चाहूंगा कि कौन बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, आपको घर पे बैठ के इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो आप डेफिनेटली आप देखेंगे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, गेन होगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास में क्वेश्चन फॉर्म। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, यकीनन मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं दोस्तों जो है। तो इसको जरूर ट्राई करिएगा। आइए कुछ मैं आपको अच्छी चीजें और भी इससे थोड़ा हाई लेवल जो भी आपके टॉपिक्स में इसके आगे जो टॉपिक है वो मैं पढ़ाता हूँ। अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो इनफाइनाइट सीरीज के। कभी कभी आपके एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज के, और आप जब उसको सॉल्व करने जाते हैं तो कंसेप्ट से आप सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन आप उस सॉल्व करने में जो आपका टाइम वेस्ट होता है उससे आप आगे वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके पास में टाइम ही नहीं मिलता आगे क्वेश्चन को, जो इजीली क्वेश्चन भी होंगे उसको भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह दोस्तों आइए मैं जो टॉपिक नया आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं वो है इनफाइनाइट सीरीज। दोस्तों इसमें आपको ट्रिक और कंसेप्ट मैं दोनों बताऊंगा दोस्तों। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो इनफाइनाइट सीरीज में है। इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। इनफाइनाइट सीरीज के यानी क्वेश्चन जो क्या होगा इनफाइनाइट तक होगा। तो दोस्तों आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो अगर मैं आपके पास में एक क्वेश्चन ले रहा हूं, y इक्वल टू अंडर रूट में दोस्तों ये साइन x है, थोड़ा यहां से लिखा जाए तो आपको ज्यादा थोड़ा क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि इसका ट्रिक भी बताना है दोस्तों। तो हम यहां से आपको बता रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज के एग्जांपल ले रहा हूं। y इक्वल टू दोस्तों ये क्या है हमारे पास में साइन x अंडर रूट में प्लस साइन x प्लस अंडर रूट में साइन x। ओके दोस्तों ये कहां ये कंटिन्यूअस चल ही रहा है साइन x, और कहां तक जाएंगे दोस्तों इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएंगे दोस्तों इनफाइनाइट तक। जब आप इस क्वेश्चन को इनफाइनाइट तक जाएंगे तो अब आपको इसमें पहले कंसेप्ट पार्ट बताता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन देख के ही आप इसको 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आइए कंसेप्ट पार्ट समझते हैं। कंसेप्ट में आपके एग्जाम में आया तो कैसे करेंगे। अब दोस्तों यहाँ y इक्वल टू हमारे पास में एक टर्म है जो बार बार रिपीट कर रहा है, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये y के बराबर है।
किसके इक्वल है, y के फर्स्ट टर्म छोड़ के। तो पहला टर्म हमारे पास में क्या है दोस्तों, ये है sin x, और ये जो टर्म बार बार रिपीट कर रहा है इसको आप किसके इक्वल रख, ये y के बराबर है। हमने यूज कर लिया मान कि ये √sin x √sin x कहां तक है, इनफाइनाइट तक है, तो हमने इसको एज्यूम किया क्या बेटा कि y के बराबर है। तो आपने देखा y √sin x प्लस y। अब आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर को क्या करेंगे बेटा, इस अंडर रूट को हटाना है हमको। तो अंडर रूट कैसे हटेगा, जब बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर। अगर बोथ साइड आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर स्क्वायर कर दें तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा y स्क्वायर, यहां से क्या होगा अंडर रूट में sin x प्लस y का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आपने देख रहे हैं कि अगर अंडर रूट है यहाँ पर स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट से क्या होगा, स्क्वायर की वजह से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो होगा हमारे पास में y स्क्वायर sin x प्लस y। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों, डिफरेंशिएशन। विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा बेटा, x ले रहे हैं तो y स्क्वायर है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y। आपने पता है x की पावर n का क्या होता था 2n होता है, यहाँ पर जो पावर होगा वो पहले हो जाएगा और यहाँ पर 2y और फिर y का डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या होगा, dy अपॉन में dx। बोलिए दोस्तों समझ में आ रहा है यहाँ तक। फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, cos x होगा, और इस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो dy अपॉन में क्या आया दोस्तों, dx आया। अब क्या करेंगे, हमको यहां से dy अपॉन में dx चाहिए, तो हम इसको ट्रांसफर कर ले रहे हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में, और जैसे ही ये इस साइड आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप दोस्तों देख रहे हैं यहां पर जो आएगा 2y dy अपॉन में dx माइनस में dy अपॉन में dx और cos x आया। तो दोस्तों यहां से कॉमन जो मिलेगा वो dy अपॉन में dx कॉमन मिल रहा है, यहां बचेगा 2y माइनस 1 एंड cos x। तो दोस्तों हमें dy अपॉन dx चाहिए, ये कहां चल जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में। तो dy अपॉन में dx cos x अपॉन में 2y माइनस 1। तो दोस्तों आपने देखा अगर इनफाइनाइट सीरीज के अगर हमारे डिफरेंशिएशन हमको करना हुआ तो कितना टाइम ले रहा है हमको इसको सॉल्व करने में, समझाने में। मुझे आपको यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है दोस्तों, कम से कम जो है 4 से 5 मिनट लग ही जा रहे हैं समझाने और बताने में। तो आइए दोस्तों इसका ट्रिक जानते हैं। अगर आपको इसका ट्रिक पता है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास में कितना टाइम लग रहा है। तो दोस्तों अगर इसको क्वेश्चन का, आइए इसके ट्रिक के बारे में जानते हैं। अगर आपके एग्जाम में इसको आ जाए क्वेश्चन को तो ट्रिक कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए देखते हैं दोस्तों। इसको हटा दिया जाए दोस्तों, क्वेश्चन को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसका आंसर नोट किए रहिए क्योंकि आपको आंसर भी तो मिलाना रहता है, आंसर आया कि नहीं आया ये भी तो इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ में। तो देखिए दोस्तों इसके ट्रिक के बारे में जानते हैं। ट्रिक क्या है, अगर कोई फंक्शन जो है, कोई फंक्शन सपोज दैट अंडर रूट एफ ऑफ एक्स है प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स है प्लस अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स है, और कहां तक है दोस्तों, इनफाइनाइट सीरीज तक। कहां तक है दोस्तों, इनफाइनाइट तक है। तो अब आप क्या करिएगा दोस्तों, यहां से हम लोग सॉल्व कर जो है इसके ट्रिक के बारे में जानना है। तो अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। तो इसका जो दोस्तों ट्रिक है डायरेक्ट अप्लाई करेंगे dy अपॉन में dx और यहां पर होगा f डैश x अपॉन में 2y माइनस 1। दोस्तों ये ट्रिक है, इसको आप जरूर अप्लाई करिए। देखिए इसी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब देखिए फंक्शन क्या है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो आपने देखा दोस्तों यहां पर f डैश x फंक्शन क्या है, f ऑफ x। आप देखिए यहां पर f ऑफ x क्या है दोस्तों, sin x है। इसका मतलब इसका f डैश x का क्या है, डिफरेंशिएशन करना है।
तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एफ डैश एक्स करेंगे, यानी एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक एफ डैश एक्स होगा, दो बार करेंगे तो डबल डैश होगा। आगे बताऊंगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स यानी sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया दोस्तों, cos हो गया। अब इसको इसी ट्रिक में रख दीजिए, dy अपॉन में dx f डैश x, f डैश x क्या है दोस्तों, cos x अपॉन में 2y माइनस 1, और यहां पर दोस्तों क्या होगा, dy अपॉन में dx। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे इस ट्रिक के माध्यम से। आपने जब इसका कंसेप्ट पार्ट सीखा तो आपको 5 मिनट लगा। आपको करना क्या है, जो भी फंक्शन गिवन हो, आपको क्या करना है कि जो भी फंक्शन वो f ऑफ x होगा और उसको जो f ऑफ x है उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए तो f डैश x होगा। इसी f डैश x अपॉन में 2y माइनस 1 रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपके पास 2 क्वेश्चन और मैं कराता हूं जिससे आपको जो है बहुत आसानी से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए एक क्वेश्चन और मैं आपको इसको नोट करते चलिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। आइए क्वेश्चन में आपको और एक दो कराता हूं दोस्तों जिससे आपका पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए दोस्तों जो है। अब दोस्तों देखिए, अगर हमारे पास में एक फंक्शन है y इक्वल टू अंडर रूट log x अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x दैट इज इनफाइनाइट तक। कहां तक है दोस्तों, इनफाइनाइट तक। तो आप इसके कंसेप्ट पार्ट और ट्रिक पार्ट दोनों देखिए। कंसेप्ट पार्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि y इक्वल टू क्या करना है, जो बार बार रिपीट कर रहा पहला फंक्शन छोड़ के log x, और यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको y एज्यूम करेंगे। क्या मानेंगे, जो बार बार रिपीट कर रहा है अंडर रूट log x अंडर रूट log x अंडर रूट log x कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। आपने इसको क्या माना दोस्तों, y माना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो बोथ साइड यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए। तो y स्क्वायर अंडर रूट में log x प्लस y का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर y स्क्वायर है तो यहाँ दोस्तों इसका अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा तो y स्क्वायर इक्वल टू आएगा log x प्लस में y। तो दोस्तों आपने देखा जब ये y स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा दोस्तों, y होगा। यहाँ पर होगा 2y dy अपॉन में dx, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई y और y का होगा dy अपॉन में dx। अब दोस्तों इस dy अपॉन dx को इस साइड लाएंगे तो ये होगा 2y dy अपॉन में dx माइनस में dy अपॉन में dx इक्वल टू 1 बाई x। तो दोस्तों आपने देखा इसमें से dy अपॉन में dx क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है, बाहर ले लीजिए dy अपॉन में dx 2y माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई x होगा। अब क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा, ये जो है इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो हमारे पास में जो आया dy अपॉन में dx 1 बाई x और यहाँ पर ये जाएगा 2y माइनस 1। तो दोस्तों आपने देखा इसका कंसेप्ट पार्ट। तो अगर आपको इसको ट्रिक देखना है, इसके क्वेश्चन को हम 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक से मैंने दोस्तों आपको क्या बताया कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास में तो dy अपॉन में dx f डैश x अपॉन में 2y माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखिए ये ट्रिक है, dy अपॉन में dx इक्वल टू f डैश x अपॉन में 2y माइनस 1, ये ट्रिक है। तो f ऑफ x क्या है बेटा, ये फंक्शन log x क्या है, हमने एज्यूम किया किसका, ये f ऑफ x क्या है, log x है दोस्तों। यानी इसका f डैश x मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, तो
आपने देखा कि f ऑफ x इक्वल टू क्या है, log x है। इसका मतलब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। देखिए ट्रिक कितना इजी है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं f डैश x इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और रख दीजिए दोस्तों इस ट्रिक में f डैश x मतलब 1/x और 2y माइनस 1। दोस्तों बताइए, एक आपसे 10 सेकंड के अंदर आपने ये जो आपको कंसेप्ट में आपने सीखा, आपको कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा, लेकिन आपने ट्रिक में देखा कितना इजी आ गया, मुश्किल से 10 सेकंड में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। केवल फंक्शन आपको देखना है, f ऑफ x क्या है, log x है, log x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो 1/x हो जाएगा और 2y माइनस 1। आपने सॉल्व करके देखिए यही आंसर पाया, और आपने ट्रिक से 10 सेकंड में आपने ये पा लिया 1/x 2y माइनस 1। तो दोस्तों आपने देखा कि इनफाइनाइट सीरीज कैसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे जिसको आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं दोस्तों जो है। तो दोस्तों थोड़ा सा इंक की कमी हो गई है, इस वजह से इसको 2 बूंद पिलाते रहना है जिससे जो है इसकी जिंदगी बनी रहे। आइए दोस्तों इसके थोड़ा सा और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया जाए जिससे आप जो है इस ट्रिक के माध्यम से क्या करें, अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों जो है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब क्वेश्चन तो आप इसको नोट कर ही रहे होंगे, साथ में आपको एक दो क्वेश्चंस दिया जाए, आप प्रैक्टिस के लिए भी करिए जिससे आपको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप एग्जांपल में आप इसको घर पे जरूर करिए, ट्राई मारिए। अंडर रूट में cos x, अंडर रूट में cos x, अंडर रूट में ये पूरा है बेटा, ये से cos x कहां तक है दोस्तों, इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों जो है। अच्छा तो इसको अब जब आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपसे बनेगा उसी ट्रिक से और कंसेप्ट दोनों से जो है। कभी कभी दोस्तों इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस ऐसे नंबरों के ऊपर की ओर होते हैं, जैसे एग्जांपल में y इक्वल टू मैंने लिया sin x की पावर sin x, दोस्तों कहां तक है sin x, फिर sin x कहां तक जाएगा दोस्तों, इनफाइनाइट तक। इसको हटा दें, आपने प्रैक्टिस सेट के लिए था, आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों जो है। तो कहां तक है हमारे पास में दोस्तों, इनफाइनाइट तक। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब जो फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है फर्स्ट टर्म को छोड़ के sin x sin x sin x, आप इसको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों के माध्यम से आप सीखेंगे। आइए पहले इसके कंसेप्ट पार्ट देखते हैं और फिर इसके जो है ट्रिक पार्ट देखते हैं जो है दोस्तों। तो कंसेप्ट कैसे किया जाएगा, कंसेप्ट करने के लिए ये जो बार बार है इसको हम एज्यूम करेंगे, या लेट कर सकते हैं या पुट कर सकते हैं, पुट इसको ये क्या है हमारे पास में पुट कर सकते हैं कि sin x की पावर sin x दैट इज कहां तक है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, y मान लीजिए। क्या मान लीजिए दोस्तों, y मान लीजिए। कहां तक है हमारे पास में, इनफाइनाइट तक पुट कर रहे हैं sin x की पावर sin x फर्स्ट टर्म को छोड़ के। इसके बाद जो भी फंक्शंस हमारे पास में रिपीट हो रहा है उसको हम लोग क्या पुट किया, हमने y पुट कर लिया। तो y इक्वल टू हुआ यहां पर sin x की पावर y। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, अभी हमने आपको लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं पढ़ाया है, लेकिन चूंकि इसमें लॉग का कंसेप्ट हमको यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर में है और पावर के सॉल्व करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा, तभी इसके यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा log y, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी से आप देखेंगे log sin x की पावर y है दोस्तों। अब log की प्रॉपर्टी से क्या होगा, जो पावर होगा वो पहले आ जाएगा। तो दोस्तों log y इक्वल टू y log sin x। तो आप देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में। बेटा log y का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1/x, log x का क्या होता था 1/x, तो log y का क्या होगा 1/y होगा, और x का करते थे तो 1 हो जाता था। यहाँ पर y का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा दोस्तों क्या dy/dx। फिर यहाँ पर
प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से। फर्स्ट फंक्शन इट इज एज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx log sin x। ओके दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा कंप्लीट है क्योंकि नीचे आपका वीडियो आ नहीं रहा होगा अच्छे से, तो यहां पर आप देखिए फिर सेकंड फंक्शन इट इज एज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में दोस्तों रहे। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास में ऐसे है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx इक्वल टू, यहां पर क्या होगा y इंटू, ये बेटा देखिए यहां पर log sin x है। अब ये क्या होगा, चेन रूल यहां लगेगा, चेन रूल अप्लाई होगा, log x log sin x है, तो जो ये sin x है इसको x से जूम करिए, तो log x का क्या होगा 1/x, और x क्या है sin x है, और जिसको आपने एज्यूम किया हुआ है x, तो उसको आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर क्या एज्यूम किए थे, sin x को आपने x एज्यूम किया था यहां पर, तो जिसको एज्यूम करते हैं उसका अगेन डिफरेंशिएशन दोस्तों प्लस में क्या होगा log sin x, और y का क्या होगा दोस्तों यहां पर, ये क्या है y का क्या होगा दोस्तों यहां पर dy अपॉन में dx। आइए इसको सॉल्व किया जाए, तो आप देखिए 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx दोस्तों, ये होगा हमारे पास में y अपॉन में sin x, और sin x का क्या होगा दोस्तों यहां पर डिफरेंशिएशन cos x प्लस में dy अपॉन में dx, और दोस्तों यहां पर होगा log sin x। तो आपने देखा ये 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, ये cos बटे sin क्या हो जाता है, cot हो जाता है, आपको पता है cos x अपॉन में sin x क्या होगा दोस्तों cot x हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा dy अपॉन में dx, यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, या हम देखिए पहले हम इस dy अपॉन, क्योंकि हमको चाहिए क्या डिफरेंशिएशन, क्या चाहिए dy अपॉन dx चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए dy अपॉन में dx। कैसे आएगा, अगर हम पहले इसको सॉल्व क्या कर लिया जाए, इस साइड ट्रांसफर कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए दोस्तों, इसको इस साइड ट्रांसफर कर लिया जाए, तो 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx दोस्तों ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा dy अपॉन में dx, और log में दोस्तों क्या होगा sin x इक्वल टू, यहाँ पर cos बटे sin क्या होता है cot x हो जाता है, cot x इंटू ये y इंटू cos बटे sin क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर cot x हो जाएगा, y इंटू cot x। ये यहाँ से एलसीएम लेंगे, पहले dy अपॉन कॉमन मिल रहा है, बाहर निकालिए, 1 अपॉन में y माइनस में log sin x y cot x होगा। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो dy अपॉन में dx, यहां से एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस में y log sin x, और यहां पर दोस्तों जो होगा 1 अपॉन में y इक्वल टू y cot x। तो अब दोस्तों आपने देखिए इक्वल का साइन नहीं है, डॉट है, तो ये y क्या हो जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इसको देखिए सॉल्व करते हैं दोस्तों, स्पेस थोड़ा कम है, तो जो dy अपॉन में dx आया, y स्क्वायर के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो y स्क्वायर अपॉन में आएगा, अपॉन में ये cot x है भाई, y स्क्वायर y इंटू y स्क्वायर इंटू cot x अपॉन में आएगा, अपॉन में 1 माइनस में y log sin x। बताइए दोस्तों यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, नहीं है? तो ये आपका dy अपॉन में dx है। देखिए कॉन्सेप्ट सॉल्व करने में इतना आपको टाइम लगता है इनफाइनाइट सीरीज में, ये तो 5 मिनट लग गए आपको समझाते और बताने में। आइए इसके ट्रिक पार्ट समझते हैं।
अगर आप इसको ट्रिक पता है तो मुश्किल से आपको इसको 10 सेकंड लगेंगे। 10 सेकंड बहुत ज्यादा बता दिया दोस्तों, 10 सेकंड यानी 5 सेकंड के अंदर भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको ट्रिक के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है ट्रिक का। इसके आगे हम जो आगे वाला पार्ट पढ़ाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स फंक्शन पढ़ाएंगे, और फिर सेकंड डेरिवेटिव पढ़ाया जाएगा इसी में, और इम्प्लीट फॉर्म भी जो हम लोग इसके आगे पढ़ाएंगे, और उससे आपको पूरा डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। तो आप इसको आइए एक ट्रिक जान लेते हैं, और ट्रिक के माध्यम से हम इसको इसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए ट्रिक क्या है, अगर कोई फंक्शन जो है इसको हटा दे रहा है दोस्तों, आप इसको नोट जरूर करते रहिए। ट्रिक समझिए, अगर कोई फंक्शन sin x कोई बार बार रिपीट करके पावर में इंफिनिट तक जाता है दोस्तों, तो इसका जो ट्रिक है क्या होगा दोस्तों, y इक्वल टू हमारे पास में ये dy अपॉन में dx, अच्छे से लिखता हूं दोस्तों जिससे आपको क्लियर दिखे, dy अपॉन में dx, ये y स्क्वायर f डैश x अपॉन में f ऑफ x ब्रैकेट में 1 माइनस में y लॉग में f ऑफ x। अब दोस्तों आपको इतना जरूर पता होना चाहिए ट्रिक में कि f ऑफ x क्या है और f डैश x क्या है। अब दोस्तों ये जो फंक्शन है y, यदि y इक्वल टू sin x, हमने क्या माना, f ऑफ x क्या है हमारे पास में दोस्तों, sin x है। देखिए 10 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और इसका f डैश x निकाला जाए तो f डैश x क्या होगा दोस्तों, sin x का क्या होता है, cos x हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, cos x हो जाता है। बस इसी को आप इस ट्रिक में रख दीजिए और आप देखिए उसका आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा y स्क्वायर dy अपॉन में dx y स्क्वायर, ऐसे ही रहने दीजिए, f डैश x क्या है, cos x है, cos x हो गया। फिर f डैश x क्या है, sin x है, आप इसको sin x करिए, 1 माइनस में y लॉग, दोस्तों f ऑफ x क्या है, sin x है, sin x। तो दोस्तों आपने देखा कि अब इसी में cos बटे sin क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, y स्क्वायर इंटू cot x, और 1 माइनस में लॉग क्या मिला बेटा, y लॉग sin x मिला। तो दोस्तों देखिए आप उसको कंसेप्ट तरीके से आपने किया तो आपको कम से कम 5 से 6 मिनट लगे, और जब आपने ट्रिक अप्लाई किया तो मुश्किल से 10 सेकंड लग जाएगा। ये तो समझाने में टाइम लग गया दोस्तों। अगर आपको ये पता है, हमारे कई क्वेश्चंस, एक बार टीजीटी और पीजीटी में भी क्वेश्चंस इसी टाइप में पूछा गया था। हम लोग ने, जो लोग जिनको ट्रिक नहीं पता होता है वो एकदम जो है एकदम ट्रिक उसमें क्या कहते हैं कि आपने पूरा कंसेप्ट पार्ट से चलते हैं, कंसेप्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे पूरा, और उतने मिनट में इसमें 2.5 से 3 मिनट लगा दिए दोस्तों। अगर इसी क्वेश्चन को 2.5 से 3 मिनट में आप टीजीटी पीजीटी में लगा देंगे तो आगे क्वेश्चन 125 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में अटेंड करना है, कैसे करेंगे, सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको ट्रिक आना जरूर, बहुत ही जरूरी है। एंट्रेंस एग्जाम में आप चाहे जो भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो आज दोस्तों, आज यहीं तक मेरी क्लास है, आज यहीं तक रहेगी। और आपको मैं आज, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, रात का समय है, मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ दोस्तों। आपको बहुत बहुत शुभ रात्रि, आपको वेरी वेरी गुड नाइट। और आप लोग प्रयास करिए कि इसके सारे क्वेश्चंस को आप पिकअप करें, जितने भी डिफरेंस, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे आरडी शर्मा हो, या आपके किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करिए। डेफिनेटली आपको पूरा ये कंसेप्ट और ट्रिक माध्यम से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसी बात पे दोस्तों मैं आपको थैंक यू वेरी मच बोल रहा हूं दोस्तों। मेरे चैनल को नारायण डिफाई एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड बाय।